बिहार में साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बिहार में साल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अभी तक राजनीतिक पार्टी के नेता सत्ता हिलाते थे। मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत कर चुका हूं और आप जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत अहम जानकारी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स भी है, मैंने उन रिपोर्ट्स को तैयार किया है। मैं चाहूंगा लोग उस बात पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मैं इस प्रोग्राम को चलिए अब आगे बढ़ा लेता हूं और क्या बात कर रहा हूं उसे सुनिए। दरअसल मैं बिहार का बात करूं तो बिहार में साल 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। नीतीश कुमार इस बात को भलीभांति समझ रहे हैं कि बिहार का विधानसभा चुनाव जीतना कितना ज्यादा जरूरी है। और बात केवल नीतीश कुमार की नहीं, बात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बन जाती है, क्योंकि बिहार में अगर नीतीश की सरकार नहीं बन पाएगी तो फिर केंद्र की सत्ता भी नहीं टिक पाएगी। क्योंकि केंद्र की जो सत्ता टिकी हुई है, जो बैसाखी है, वो बैसाखी किसकी है? वो बैसाखी, जिन बैसाखियों पर केंद्र की सरकार टिकी है, वो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। ये दोनों बड़े चेहरे जिनकी बड़ी भूमिका केंद्र में है, और इनमें से एक भी अगर डगमगा जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी कुर्सी पर फिर असर पड़ता नजर आएगा। और कैसे बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जो बिहार में आंदोलन की आग शुरू हो गई है, जिस आंदोलन की चिंगारी की लपटें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी तक आ पहुंची है, उसके बाद नीतीश कुमार के माथे से पसीना टप टप गिर रहा है। और बिहार में आंदोलन की चिंगारी की जो लपटें नीतीश कुमार की कुर्सी तक गईं, उसकी कुछ लपटें दिल्ली तक भी आई हैं, और उनकी कुछ लपटें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक पहुंच गई। तो बिहार में एक आंदोलन से कैसे हिल गए नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार की नाक में दम करने वाला आखिरकार कौन है, और कौन ऐसा हो गया बिहार में जिसने नीतीश की सत्ता को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ये खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में चर्चा हम उस चिंगारी की कर रहे हैं, उस प्रदर्शन की कर रहे हैं, उस आंदोलन की कर रहे हैं जिसने नीतीश कुमार के लिए परेशानी खड़ी कर दी। बिहार में एक बहुत बड़ा चेहरा, या अगर मैं बात करूं बिहार में ही नहीं पूरे देश में, वो एक बहुत बड़ा चेहरा जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की। और इस आंदोलन में शामिल कौन है? युवा शामिल है। और इस आंदोलन में युवाओं की संख्या इतनी है कि अगर इन्होंने वोट देने से मना कर दिया जेडीयू को, ये लोग एनडीए के साथ नहीं आते, तो बिहार में एनडीए की नींव हिल जाएगी। और किसी और ने नींव नहीं हिला दिया एनडीए की। एनडीए की नींव को हिलाने में सबसे बड़ा योगदान है खान सर का। जी हां, मैं आज बात कर रहा हूं अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में खान सर का। खान सर जिनका इंस्टीट्यूट बिहार में है, और खान सर एक ऐसे टीचर हैं, एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने ना जाने कितने गरीब बच्चों की जिंदगी को बनाया है, जिन्होंने कितने गरीब बच्चों की जिंदगी को आबाद किया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को इतनी अच्छी तालीम दी, इतनी अच्छी शिक्षा दी कि वो बच्चे आज किसी ना किसी राज्य में या तो आईपीएस बने हुए हैं या आईएएस के पद पर हैं। किसी और राज्य की ही क्यों मैं बात करूं, मैं बिहार की बात कर लेता हूं। खान सर के इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे बिहार में आज पुलिस विभाग में अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं।
कोई डीजीपी है, कोई आईपीएस है, कोई एसडीएम है, कोई डीएम है। यानी कि गरीब बच्चों, जो बच्चे फीस नहीं दे पाते, जो बच्चे आगे की पढ़ाई करने में असमर्थ हैं, उनको खान सर ने मौका दिया आगे बढ़ने का। और आज वो बच्चे दुआएं देते हैं खान सर के लिए, दुआ करते हैं कि खान सर जैसे टीचर हमारे साथ जुड़े रहें, बड़े रहें, आगे बढ़ते रहें, लंबी उम्र उनकी रहे। और खान सर को क्यों फिर सड़कों पर आज उतरना पड़ा? खान सर जो देश के भविष्य को बना रहे हैं, जो देश के भविष्य को आबाद करना चाहते हैं, भारत को विकास करना चाहते हैं, भारत की शिक्षा नीति को बेहतर करना चाहते हैं, देश में ऐसा कोई बच्चा ना रहे जिसके पास शिक्षा ना हो, उसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर बच्चे की जो, मैं अगर कहूं तो जो सपना है आईएएस आईपीएस जो बनने का, वो पूरा हो, उनके सपनों को पूरा करते हैं। जो हमेशा इंस्टीट्यूट के अंदर रहते हैं, आज उन्हें इंस्टीट्यूट से बाहर आने की जरूरत क्या हो गई? क्यों उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा? उतरना तो पड़ा, लेकिन खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया केवल इसलिए क्योंकि वो बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, वो बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आप उनको ले गए, थाने में बंद कर दिया आपने, मुकदमा चलाने की बात हो रही है। और क्यों लाखों की संख्या में युवाओं ने खान सर का सपोर्ट करते हुए कह दिया कि अगर खान सर को कुछ हुआ और अगर खान सर पर बात बनी और आफत उन पर आई, तो 1 मिनट नहीं लगेगा, नीतीश की कुर्सी को ऐसे हिलाकर रख देंगे। और यही तो वजह है कि नीतीश कुमार अब थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि 2025 का चुनाव सर पर है। लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर गया। सड़कों पर उतरने की वजह क्या है और क्यों खान सर के साथ लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे हैं युवा, सुनिएगा। दरअसल मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं कि बिहार में अभी कुछ वक्त पहले आपने देखा ना, उत्तर प्रदेश में जो यूपी पीसीएस का जो मामला चल रहा था, उत्तर प्रदेश में जो लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा की बात हो रही थी, ऐसे बिहार में बीपीएससी की बात हो रही है, बिहार लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। तो यहां पर भी मुद्दा नॉर्मलाइजेशन का है। जैसे उत्तर प्रदेश में नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था, छात्र सड़कों पर उतरे थे नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, तो वो तो कह रहे थे कि भैया एक शिफ्ट में एक एग्जाम होना चाहिए। अब यही मुद्दा बिहार में उठ खड़ा हुआ है, यानी कि एक शिफ्ट में एक एग्जाम, यानी नॉर्मलाइजेशन के हम लोग खिलाफ हैं और छात्रों को थोड़ी राहत तो दी जानी चाहिए। छात्रों ने इसी मुद्दे को लेकर खान सर के साथ में प्रोटेस्ट किया। और कितनी ताज्जुब की बात है, आप समझिए जरा, बिहार में यही बच्चे हैं जो आगे चल के सरकारी विभागों में अच्छी अच्छी पोस्ट पर रहेंगे और आज अपने अधिकार के लिए ये सड़कों पर उतरते हैं, सरकार से गुहार लगाते हैं, तो सरकार लाठीचार्ज करवाती है, पुलिस लाठियां भांजने लगती है इस देश के भविष्य पर। तो क्या ये जायज है? और एक रिपोर्ट जरा अपने दर्शकों को मैं दिखा दूं कि खान सर जब फंस गए थे, लाठीचार्ज शुरू हो गया था, तो खान सर किस तरीके से भावुक हो पड़े थे, अपील कर रहे थे। देखिए एक रिपोर्ट। हमें अलग से टाइम दो, नॉर्मलाइजेशन नहीं सहेंगे। इस तरह से देखिए आपके साथ बर्बर व्यवहार हुआ। हम लोगों को मीटिंग में बैठा के और जबरदस्ती थोप रहा था। आयोग ऑफिशियल वीडियो जारी करे कि किस तरह से उन्होंने शिक्षकों के साथ अपना अधिकार थोपा था। आप मानिए, बताइए कि ऑफिशियल वीडियो जारी करिए, जारी करिए। हम लोग के साथ कितना दुर्व्यवहार किया वहाँ पर। वहाँ से हम लोग एकदम निराश हो गए, कोई बोले कि कोई खुश होके आया था। ओरिजिनल वीडियो जारी करे किस तरह से थोप रहे थे हम लोग के ऊपर। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जब तक यहाँ से नॉर्मलाइजेशन रद्द नहीं होगा, वापस लास्ट समय जो आपका बर्बाद हुआ है, ये इन्हें वापस देना होगा। आयोग का था तो
पढ़ने का एक्स्ट्रा टाइम क्या है? सर्वर तुम्हारा खराब था यार, सस्ता सर्वर लेके यूज किया तो समझे। अब हम सब देखिए, हमारा आपका यहाँ व्यक्तिगत बात नहीं है, हम लोग का बस एक मांग है, हम सब हिंदुस्तानी है, क्या हम सब लोग का बस एक मांग है, क्या अलग से समय दे, सर्वर खराब था तो अलग से टाइम दे। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से मैंने अपने दर्शकों को दिखाया। अब खबर क्या आ रही है कि खान सर से मुलाकात कर सकते हैं नीतीश कुमार, और जो मांगे हैं बिहार में, जो बिहार लोक सेवा आयोग जो है, जिस तरीके से परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, क्या मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो क्या सीधा असर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? और क्यों ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जब सत्ता हिला दी खान सर ने और लाखों युवाओं ने, तो अब नीतीश कुमार कांप रहे हैं। खान सर से मुलाकात कर सकते हैं नीतीश कुमार, और ये कहा जा रहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठ रहा है ना, इस मुद्दे पर सरकार काम करेगी, और जो खान सर कह रहे हैं, जो लाखों छात्र कह रहे हैं, उनकी मांगों को माना जाएगा। और क्या मानना चाहिए, ये मेरा सीधा सवाल दर्शकों से है। अब ये देखना होगा कि अगर नीतीश कुमार खान सर से मुलाकात करते हैं तो बात बन जाती है, और अगर नहीं बनती तो क्या जो चिंगारी शुरू हुई है, जो आंदोलन शुरू हुआ, जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, इसकी लपटें अगर नीतीश की सीएम कुर्सी तक पहुंचती हैं तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा? आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।